सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो कैसे हर किसी ने जहाँ अपने जीवन में वो बात सुनी कि एक जीवन काल को जीते जी ये मोक्ष मुक्ति साल्वेशन ये पाना संभव है, तो वो एक ब्रह्म ज्ञान रूप से इस निराकार को पाकर, इस सच्चाई को पाकर ही संभव है। कैसे फिर जीते जी इंसान किसी मटेरियलिस्टिक चीज से नहीं जुड़ता, सिर्फ उसको उतना ही कि ये प्रभु ने इस्तेमाल के लिए दी है तो इसका अच्छा इस्तेमाल करें, इसको वेस्ट बर्बाद ना करें, इसके साथ एक बुरी नीयत से कोई काम ना ले। और फिर वही कि ये हाथ में है, किसी दिन अगले दिन नहीं भी है, कोई पदार्थ, कोई सामान, कोई पैसे, तो वो भी इस परमात्मा का ही एक देन था। आज है कल नहीं, जब चाहे प्रभु दे, जब चाहे ले। तो उससे हमारे मन की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये सारे सुख सुविधा संविधान ये हमारे जीतने जी के लिए है। और जीना फिर हर किसी को, जब हर समय इस परमात्मा के साथ है, इसको प्राप्त करके, इसको देख के, तो फिर वो साधन हो ना हो उसका भक्तों के जीवन पे कोई असर नहीं होता। वो तो फिर एक ये बात जान लेते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक फैसिलिटेट करता है जीने के लिए, सब कुछ ये नहीं है। तो जो इस सब कुछ इस परमात्मा को जान लेते हैं वो ही इस सोची से जी सकते हैं। एक कहानी का सहारा लेके दासी अपनी बातें और रखना चाहेगी कि एक घर में दो बच्चे और उनकी अब वो टीनेज लाइफ खत्म, पढ़ाई लिखाई खत्म, और उनके घर में पेरेंट्स ने ये सोचा कि इनको जिम्मेवार बनाया जाए, इनको एक ये दुनियावी चीजों को उनके सामने असली रूप में लाएं कि कैसे एक मेहनत करके ही जीवन चल सकता है। एक सिल्वर प्लेट में सिल्वर स्पून से खाकर नहीं कोई जीवन आगे बढ़ सकता है। तो उसके लिए वो एक बात उन्होंने बच्चों को समझाई कि इस तरह घर से कुछ समय के लिए जाओ, इंडिपेंडेंट होके इस जीवन में कैसे एक मेहनत करके पैसे कमाए जाते हैं, ये देखो, ये सीखो। और वहीं दोनों बच्चे फिर एक संसार में अपने तरह से बिना किसी घर के फाइनेंशियल सपोर्ट से अपनी एक यात्रा को बढ़ा रहे हैं। और वहीं एक जब सड़क पे चलते चलते गिरा हुआ कुछ सोने के आकार में एक गहना मिला, तो कैसे जो भाई था उसको लगा कि ये कहीं मेरी बहन को अगर नजर आ गया, उसको सुंदर लगेगा, वो शायद ले ले, और ये तो सोने का है। वो फिर मन में बात वही कि हमारी मेहनत का तो है नहीं, तो हमें अपनी जर्नी पे इसको सहारा नहीं बनाना, एक खुद एक अपनी मेहनत से पैसे कमाकर कुछ घर पे साबित करना है। तो कैसे वो उसको फिर मौका देख के कि नजर आ रहा है, उस पे कुछ मिट्टी डाल रहा था, और वही उसकी बहन की नजर पड़ी, ये क्या कर रहे हो, जमीन पे क्या, हाथ से क्या कर रहे हो। और वो भाई कहता कि अगर सच बताऊं तो एक सोने का जेवर मिल गया, और वो तुम्हारी नजर उस पे ना पड़े कि तुम अपने शरीर पे पहन लो, या ये ख्याल लो कि कुछ मिल गया है तो इसी को पहली सीढ़ी एक बनाकर इसको बेच देते हैं, तो तुमसे छुपा रहा था। और वही वो बहन हंस पड़ती है कि मेरे लिए तो तुमने मिट्टी पे ही मिट्टी डाली है। जब ये बात समझ ली है कि एक उसको चीज चाहे महंगी है वो, पर जब हमारा ये लक्ष्य ही नहीं कि किसी चीज के साधन को अगर वो खुद मिल रहा है तो उससे अपने जीवन की
जर्नी है, पर माता पिता ने ये उपदेश दिया था कि खुद से मेहनत करके ये करना है, तो मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट थी भी नहीं। तुम मिट्टी को ही मिट्टी से ढक रहे थे, मुझे दिख भी जाता तो भी मैं वो ना उठाती। तो बात वही कि कैसे जहां संसार में जो ये समझ लेते हैं कि सामान सिर्फ तब तक ही लिए जब तक उसके साथ एक कोई ऐसी अटैचमेंट ना बन जाए कि वो नहीं है तो एक जीवन जिया ही नहीं जा सकता। वो बात जैसे राजा जनक, मीराबाई सब महल में रहने वाले, फिर भी उस तरह से उनके लिए ये सामान पदार्थ चाहे कितने भी महंगे होंगे उनके महलों में, फिर भी एक वो बात कि उनके लिए वो सब मिट्टी समान ही था, क्योंकि वो सच्ची दौलत से जुड़ गए थे। उन्होंने इस निराकार का एहसास कर लिया था, इस परमात्मा को हर समय के लिए अपने जीवन में बसा लिया था, हर समय इसके दर्शन करते थे। तो वो जानते थे कि सामान में महंगे से महंगा भी हो, किसी दिन उसकी चमक चली जाएगी, किसी दिन वो टूट जाएगा, किसी दिन वो नष्ट हो जाएगा। सामान हर समय के लिए रहने वाली कोई चीज नहीं है। तो ये हर समय जो रहता है वो उस प्रकार उसके साथ जुड़ने का काम इस मनुष्य को जो मिला है कि जीते जी इस रचनहार को जान लो, ताकि फिर इसकी रचना में वो रचनहार देखते हुए उसको सिर्फ ना ही अप्रिशिएट करा जाए, उसकी प्रशंसा की जाए, पर वाक्य में उससे प्यार हो जाए। जब अपने दिल में प्यार है तो फिर वो दिल का काम ही हो जाता है प्यार बांटना। जब अपने अंदर सुकून है तो वो दिल हर एक को सुकून ही दे सकता है, वो कभी भी किसी को इरिटेशन की भावना नहीं दे सकता। जब अपने अंदर हमारे सोच इतनी बड़ी है, मन इतना विशाल है, तो किसी को कोई नैरो माइंडेड नजरिए से एक हर एक को जजमेंटल होके उनके जीवन के अलग अलग पहलुओं पे टिप्पणी करने के लिए फिर ये मन हरगिज अपने आप को ये करने से रोक लेगा, क्योंकि ये रचनहार की रचना बहुत ही विशाल और इसकी हर चीज इतनी खूबसूरत, फिर वो नजरिया भी ऐसा बन जाता है। सात संगत जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है, लेकिन जिंदगी शायद उनकी होती है जो बहुत कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानते हैं। सात संगत जी, कहे हरदेव विधान में तेरे आनंद ही आनंद है, हमें पसंद हो वही विधाता जो तुझे भी पसंद है। सात संगत जी, संसार नु राह दिखाउंदा काम भक्त जन ही करते हैं कि जिथे असी खुद सद्भाव दे मार्ग ते चलिए, उथे संसार ले भी मार्गदर्शक बने। भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति आदि दिया दीवारा नू ढा के अपने असली वजूद विच सतित हो के विचरण करते हुए धरती दारू निखारना है। सात संगत जी, किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता है, उसके संसार होते हैं, उसके संस्कार होते हैं। संसार में पानी से सरल कुछ नहीं होता, किंतु उसका भाव बड़ी से बड़ी चट्टान के भी टुकड़े कर देता है। जितना लोगों को खुशियाँ देते हैं, जीवन उतना ही खुशहाल होता चला जाता है। सात संगत जी, किसी की खुशी का कारण बनना भी किसी की इबादत पूजा से कम नहीं। सबको खुशियाँ बांटने से रहमतों की बरसात होती रहती है। सबके दिलों को जोड़ते हुए आगे बढ़े, किसी का दिल दुखाकर आगे बढ़ने से सुकून हरगिज नहीं मिलता। दिल दरगाह है खुदा की, हर दिल खुदा का घर है।
सासंगत जी, कूड़े में फेंकी हुई रोटियां ये बयां करती है कि पेट भरते ही इंसान अपने स्तर से नीचे गिर जाता है। यदि हम अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ियां हैं, यदि नहीं सीखते तो गलतियां सागर बनकर जिंदगी ही डुबोने लगती है। निर्णय स्वयं को ही लेना है, चढ़ना है या डूबना है। सासंगत जी, समय ईश्वर की बनाई हुई एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो दिखती नहीं है पर दिखाती बहुत कुछ है। जिंदगी में नखरों से बेहतर तो गणित की किताब थी, देर से ही सही समझ में आ तो जाती थी। जीवन में दो बातें हमेशा याद रखें, उम्मीदों को आंखों में रखें और महत्वाकांक्षाओं को सीमित रखें। ईश्वर सिर्फ हमें एक दूसरे से मिलाने का काम करता है, संबंधों में नजदीकी या दूरियां बढ़ाने का काम हम स्वयं करते हैं। सासंगत जी, कोई अगर आपके सहारे जी रहा है तो कभी उसकी उम्मीदों पर पानी मत फेरना। उसके लिए अंधेरे में रोशनी आप हो, उसके लिए पूरी दुनिया आप हो। जब तक कुकर में प्रेशर नहीं बनता, दाल नहीं पकती। जिसके जीवन में जितना ज़्यादा प्रेशर होता है वह आदमी उतना चमकता है, मजबूत हो जाता है। हीरा बनने के लिए दबाव प्रेशर को सहना पड़ता है। आदमी के हाथों में केवल फरियाद प्रार्थना है। आदमी किसी का दुख दूर नहीं कर सकता। दुख जब दूर होता है तो प्रभु की कृपा से होता है। सासंगत जी, जब कभी हम ट्रेन में बैठकर पहाड़ी रास्तों पर यात्रा करते हैं तो सुरंग के अंदर से ट्रेन गुजरती है। सुरंग से एक शिक्षा मिलती है कि जीवन में कितना भी दुख संकट अंधेरा हो लेकिन उजाला तो जरूर होगा। हजारों हार के बावजूद कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। सासंगत जी, हो रहा जो सब ठीक है, होगा भी सब ठीक है। क्यों कर चिंता मन करे, रजा में रहना सीख। लाया रब तुझको यहाँ, रख रख पर विश्वास। खोलेगा रास्ता कोई, मायूस ना कर चित। रोने से कुछ न मिले मतलब का संसार, केवल अपना कर्म कर, अंत में होगी जीत। गज़ल बनी कविता बनी, लिखे गए मन भाव, खुश होकर लिखा गया बन जाता है गीत। किसी को दुख में देखकर तरस है करते लोग, अपना जो स्वार्थ नहीं बनता न कोई मीर। संत ही सतगुरु के भले घट घट में देखे राम, बिना मतलब सेवा करे चले न जग की रीत। मिला जो उस पर सब्र कर, कल की चिंता छोड़। संतों मिलेगा तो तुम्हें लगे जो हरि को ठीक। सत्संगत जी, रेस में जीतने वाले घोड़े को तो पता भी नहीं होता कि जीत वास्तव में क्या है। वो तो अपने मालिक द्वारा दी गई तकलीफ की वजह से ही दौड़ता है। इसलिए यदि आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ आए तो समझ लेना कि आपका मालिक आपको जिताना चाहता है। हिंदू कहूँ तो मैं नहीं, मुसलमान भी नहीं, पंच तत्वों का पुतला यह भी खेल माई। सत्संगत जी, मैं न तो हिंदू हूँ अथवा न मुसलमान। इस पांच तत्व के शरीर में बसने वाली आत्मा न तो हिंदू है और न ही मुसलमान है। सत्संगत जी, पाया कहे तो बाप रे, खोया कहे तो पूर पाया। खोया कुछ नहीं जो त्यों भरपूर। सत्संगत जी, जो व्यक्ति कहता है कि उसने पा लिया वह ज्ञानी है। जो कहता है कि उसने खो दिया वह मूर्ख और अविवेकी है। ईश्वर तत्व में पाना और खोना नहीं है, कारण वह सर्वदा सभी चीज़ों में पूर्णतत्व के साथ उपस्थित है। सत्संगत जी, दुखिया मुआ दुख करी, सुखिया सुख को झूर। दास आनंदित हरि का दुख सुख डारा दूर। सत्संगत जी, दुखी प्राणी दुख में मरता रहता है एवं सुखी व्यक्ति अपने सुख में जलता रहता है।
पर ईश्वर भक्त हमेशा सुख दुख त्याग कर आनंद में रहता है। सत्संग जी में चलता गया, रास्ते मिलते गए, राह के कांटे फूल बनकर खिलते गए। ये जादू नहीं, कृपा है मेरे गुरुदेव की, वरना उसी राह पर लाखों फिसलते गए। तू जिंदगी को जी, उसने समझने की कोशिश ना कर। चलते वक्त के साथ तू भी चल, वक्त को बदलने की कोशिश ना कर। दिल खोल कर सांस ले, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना कर। कुछ बातें भगवान पर छोड़ दे, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत कर। साथ संगत जी, जाति वर्ण आचार जगत के प्रभु ने अपने आप बनाए ना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई प्रभु के द्वेष बढ़ाए ना। जनेऊ सुन्नत और पहरावे संग तेरे कोई आए ना। खान पीन और देश वेश में प्रभु ने चिन्ह लगाए ना। मानवता है धर्म हमारा, मालिक को बस पाना है। अवतार मोड़ के सारे बंधन सद्गुरु शरण में आना है। सासंगन जी, इंसान के गुण नमक की तरह होने चाहिए, जो भोजन में रहता है मगर दिखाई नहीं देता, और अगर न हो तो उसकी बहुत कमी महसूस होती है। सासंगत जी, भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं है मेरा, बल्कि भीड़ जिसके लिए खड़ी हो वो बनाना है मुझे। जीवन में श्रेष्ठ पद की ओर बढ़ोगे तो आलोचनाओं का सामना भी अवश्य होगा। आलोचनाओं के प्रहार सहे बिना जीवन की श्रेष्ठता के पथ पर आगे बढ़ पाना आसान नहीं। सत्संगत जी, गति पर नहीं प्रगति पर ध्यान दीजिए, क्योंकि उद्देश्य आगे निकलता नहीं, सही मार्ग पर बढ़ना है। दर्पण में सुख और संसार में सुख होता नहीं है, बस दिखता है। जब से तेरे दर पर आया, जीवन में ही सुख पाया। यह भ्रम में ही है सब माया, ज्ञान से ही सब तू समझाया। मन में सब अहंकार मिट गया, रोशनी से ही सब जगमगाया। सासंगत जी, पानी का ये बुदबुदा यस मानस के जात, देखत ही छुप जाएगा जस तारा प्रभात। सत्संगत जी, जी लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौटकर यादें आती है वक्त नहीं। परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। दातार कृपा करे सभी को तन मन धन से स्वस्थ रखते हुए सेवा सत्संग सुमरन के साथ दुनिया की सभी खुशियाँ प्रदान करे। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।